क्या आपने कभी सोचा है एक ही देवता का जन्मदिन साल में 2 बार क्यों मनाया जाता है? क्या यह महज परंपरा है या इसके पीछे छिपा है कोई दिव्य रहस्य? आज हम जानेंगे एक ऐसी कथा जिसमें समाया है ब्रह्मांड का संकट, देवताओं की हार और एक बालक की शक्ति, जिसे राम का दूत, शक्ति का भंडार और भक्तों का उद्धारकर्ता कहा जाता है। ये सिर्फ एक उत्सव नहीं, ये है हनुमान जन्मोत्सव की अद्भुत, अद्वितीय और चमत्कारिक कहानी। इस वीडियो में आप जानेंगे हनुमान जी का जन्म एक देव योजना कैसे बना, उन्हें मृत्यु के द्वार से लौटकर दूसरा जीवन कब और कैसे मिला, क्यों 2 तिथियां बन गईं, उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़, और कैसे माता सीता ने उन्हें दिया वो वरदान जिससे आज भी वे हमारे बीच हैं। हम ये भी जानेंगे कि हनुमान जी का नाम हनुमान कैसे पड़ा और किस दिन मनाई जाएगी। हनुमान जयंती 2025 में, और कहानी यहीं नहीं रुकती। आगे जो होगा वो आपकी आस्था को हिला देगा और विश्वास को जगा देगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, ताकि आपको भविष्य में भी ऐसी ही ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक जानकारी मिलती रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों एवं परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें। आइए मिलकर सनातन संस्कृति को जन जन तक पहुंचाएं। आप सबके सहयोग से ही हम अपने इस कार्य में सफल होंगे, तो अपना सहयोग जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। हनुमान जन्मोत्सव का हिंदू धर्म में खास महत्व है। भगवान हनुमान को भगवान राम का परम भक्त माना जाता है। हर साल जब चैत्र पूर्णिमा आती है, पूरे भारतवर्ष में मंदिरों में गूंजती है एक ही आवाज, जय बजरंगबली। भगवान हनुमान के जन्मोत्सव का पर्व हिंदू धर्म में भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जाता है। बजरंगबली को शक्ति, भक्ति और सेवा का प्रतीक माना जाता है। और फिर कुछ महीनों बाद कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को फिर से वही श्रद्धा, वही भक्ति, फिर से बज उठते हैं नगाड़े और फिर से मनाई जाती है हनुमान जयंती। एक ही जन्मदिन 2 बार, यही सवाल है इस कहानी का सूत्रधार। क्यों मनाते हैं हनुमान जी का जन्मोत्सव 2 बार? आइए जानते हैं इस रहस्य को। हर वर्ष चैत्र माह की पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है, क्योंकि हनुमान जी का जन्म चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। तो इस दिन धरती पर जन्म लेने के कारण उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल हनुमान जन्मोत्सव यानी चैत्र महीने की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 12 अप्रैल को सुबह 3:21 पर होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन 13 अप्रैल को सुबह 5:51 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि का महत्व है। ऐसे में हनुमान जन्मोत्सव का पर्व 12 अप्रैल को मनाया जाएगा, लेकिन उसके अतिरिक्त कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भी हनुमान जयंती मनाई जाती है। ये दूसरा हनुमान जयंती को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। इस प्रकार चैत्र महीने की पूर्णिमा तिथि को उनके जन्मदिन के रूप में और कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को विजय अभिनंदन महोत्सव के रूप में मानते हैं। तो वर्ष 2025 में इस बार हनुमान जयंती 12 अप्रैल 2025 यानी चैत्र पूर्णिमा और 19 अक्टूबर 2025 यानी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी, इन दोनों ही दिनों पर हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा। अब सुनते हैं हनुमान जी जन्मोत्सव से जुड़ी कहानी। जन्म से ही हनुमान जी के पास अद्भुत शक्तियां थीं। बाल समय रवि भक्ष लियो तब, तीनहुं लोक भयो अंधियारो। एक बार उन्होंने सूर्य को फल समझा और उसको खाने की कोशिश की। हनुमान जी को सूर्य देव को फल समझकर खाने से रोकने के लिए देवराज इंद्र उन पर प्रहार कर मूर्छित कर दिया। धार्मिक मान्यता के अनुसार हनुमान जी पवन पुत्र माने जाते हैं। इस घटना से पवन देव क्रोधित हो गए और उन्होंने वायु का प्रवाह रोक दिया। इसके बाद पूरे ब्रह्मांड में संकट आ गया। सभी देवी देवताओं के वायुदेव के प्रार्थना करने के बाद ब्रह्मा जी ने पवन पुत्र को दूसरा जीवन प्रदान किया और सभी देवता उन्हें अपनी शक्तियां प्रदान की। जिस दिन हनुमान जी को दूसरा जीवन मिला था वह चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि थी। इसलिए इस तिथि पर हनुमान जयंती मनाई जाती है। हनुमान जी को अमृतत्व का वरदान, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता
असबर दीन जानकी माता मान्यता है कि लंका विजय के बाद माता सीता ने हनुमान जी को दिया वरदान, तुम चिरंजीवी हो, जब तक राम का नाम रहेगा तुम रहोगे। ये तिथि थी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी। इस दिन को कहा गया विजय अभिनंदन महोत्सव, इसलिए इस दिन भी हनुमान जयंती मनाई जाती है। आइए जानते हैं कि हनुमान जी का नाम हनुमान कैसे पड़ा। एक पौराणिक कथा के अनुसार हनुमान जी का बचपन का नाम मारुति था। एक दिन बालक मारुति ने आकाश में चमकते हुए सूर्य को देखकर उसे कोई लाल सा फल समझ लिया और उसे खाने के लिए उछल पड़े। उन्होंने सचमुच सूर्य को निगल लिया, जिससे पूरी सृष्टि में अंधकार छा गया। इस घटना से सभी देवता चिंतित हो उठे और मारुति को समझाने के लिए आए, लेकिन वह हट के बैठे रहे और किसी की बात नहीं मानी। अंततः देवताओं को विवश होकर इंद्रदेव को बुलाना पड़ा। इंद्रदेव ने अपने वज्र से मारुति पर प्रहार किया, जिससे उनकी ठोड़ी पर चोट लगी, और ठोड़ी को संस्कृत में हनु कहते हैं। तो इंद्रदेव के वज्र के आघात से उनकी ठोड़ी घायल हो गई। तभी से उनका नाम हनुमान पड़ गया। हनुमान अर्थात वह वीर बालक जिसकी हनु ठोड़ी पर चोट लगी थी। को नहीं जानता है जग में एक भी संकट मोचन नाम तिहारो। इसके अलावा हनुमान जी के कई और प्रसिद्ध नाम हैं, जिनके पीछे छिपे हैं गहरे और प्रेरणादायक अर्थ। हर नाम सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक लीला, एक कथा, एक आशा की झलक है। आइए एक एक नाम से मिलते हैं और जानते हैं उनके भीतर छिपा वो दिव्य रहस्य। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, बजरंग बली, वज्र के समान बलशाली। जब राक्षसों का आतंक बढ़ा तो हनुमान जी ने वज्र समान शरीर और अपराजेय शक्ति से उनका नाश किया। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, पवन पुत्र, वायु देवता के पुत्र। उनका जन्म ही वायु देवता के आशीर्वाद से हुआ था। तेज में, गति में और शक्ति में वो वायु समान थे। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। अंजनी सुत, माता अंजनी के पुत्र। अंजनी माता की तपस्या से जन्मे, एक दिव्य वरदान बनकर। संकट तय हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। संकट मोचन, जो संकट हर लेता है। जब भी कोई भक्त पुकारे, संकट मोचन तुरंत आ जाते हैं सहारा देने। शंकर सुवर्ण केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन केसरी नंदन, सिंह समान पराक्रमी केसरी के पुत्र। उनकी वीरता उन्हीं से विरासत में मिली थी। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी अवर महावीर, महान योद्धा, जिन्होंने लंका तक अकेले अपने पराक्रम की गूंज फैलाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर कपीश, वानरों के स्वामी, सेना के नायक, रणनीति के उस्ताद और सबसे बुद्धिमान। ऐसे बहुत सारे नाम हैं। हनुमान जी के हर नाम एक कहानी है, और हर कहानी श्रद्धा और शक्ति का संगम। आपको हनुमान जी का कौन सा नाम सबसे प्रिय है? कमेंट में जरूर बताइए। जय श्री राम, जय हनुमान। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। हनुमान जी सिर्फ एक देवता नहीं, वो हमारे संघर्ष का प्रतीक हैं, सेवा का स्वरूप हैं और भक्ति की पराकाष्ठा है। राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब पूरी दुनिया सीता मां को खोजने में असमर्थ थी, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। जल्द ही लांघी गए अचरज नाही, हनुमान जी अकेले लंका तक गए। रावण की नगरी में कोहराम मचा दिया, रावण के सोने की लंका में आग लगा दी और प्रभु राम के लिए सीता मां का संदेश लाए। हनुमान जयंती एक ऐसा पर्व जो हमें स्मरण कराता है कि जब भक्त का हृदय सच्चा हो तो ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। ये केवल उत्सव नहीं, एक ऊर्जा है, एक प्रेरणा है, जो हमें अपने जीवन की बाधाओं से लड़ने का बल देती है। अगर आज की यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे घर घर तक पहुंचाइए। अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि क्या पता आपके एक छोटे से शेयर से किसी के जीवन में चमत्कार आ जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ये दिव्य कथा पहली बार देख रहे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल अवश्य दबाएं, ताकि आपको आगे भी ऐसी आध्यात्मिक, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियां मिलती रहें। और हाँ, इस कथा का अगला अध्याय भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे हनुमान जयंती पर किए जाने वाले विशेष और चमत्कारी उपाय,
जो न केवल आपके धन, स्वास्थ्य और वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाएंगे, बल्कि आपको शत्रु बाधा, रोग और आड़ से भी मुक्त कर सकते हैं। ये दुर्लभ उपाय आपके जीवन में सफलता के नए द्वार खोल सकते हैं और आर्थिक संकट को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। ऐसे दिव्य उपाय जो हर भक्त को जानने चाहिए। तो अगला वीडियो जरूर देखिए और तैयार हो जाइए जीवन में नए चमत्कार देखने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप इस दिव्य ज्ञान से वंचित न रह जाएं। आपके सहयोग से ही हम सनातन संस्कृति की इस अमूल्य विरासत को जन जन तक पहुंचा सकते हैं। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें। ध्यान रहे, अगला वीडियो इस यात्रा की आत्मा है, उसे मिस न करें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय श्री राधे कृष्ण।